क्या से क्या हो गया, आप लोग बढ़ाएं और फिर घट गया। बिहार में अगर आरक्षण को समाप्ति में योगदान है तो उसमें नीतीश कुमार जी का योगदान है, जनता दल यू का योगदान है। उस पार्टी के साथ अब सत्ता में है ना, हाँ। जो पार्टी इसके विरोध में खड़ा थी। जब गठबंधन हमारा टूट गया तो नीतीश कुमार जी की नैतिक जिम्मेदारी है कि इसका लें जिम्मेदारी। बिहार के पिछड़ा तो पिछड़ा, दलित महादलित के हक को आप हकमारी करवा रहे हैं बैठ कर के साथ में, तो जनता तो जवाब पूछेगी ना। नीतीश कुमार तो एक स्तंभ, बहुत बड़े पिलर हैं एनडीए अलायंस के। पिलर हैं, लेकिन इतने बड़े पिलर होने के बाद में आरक्षण नहीं न बचा पाए। हाँ। आरक्षण पर एक सवाल नहीं, एक शब्द नहीं बोले। इस देश में अगर भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में आई है जी। तो इसका पूरा उत्तरदायी नीतीश कुमार जी को है। बीच मझधार में जिस तरह से इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ करके भाजपा के साथ गए, इससे अपना कभी पिंड नहीं छुड़ा सकते हैं। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की जब बिहार में महागठबंधन सरकार थी, उस वक्त बिहार विधान परिषद से एक बिल पास हुआ और जातिगत आधारित गणना के आधार पे बिहार में बहुजन समाज को आरक्षण बढ़ाया गया, चाहे वो दलित समाज हो या पिछड़ा हो या पिछड़ा हो या आदिवासी समाज को हो। उसको पहले 49% था और बढ़ा करके 65% किया गया। लेकिन जैसे ही बिहार में सरकार चेंज हुई, लोकसभा चुनाव समाप्त हुआ, वैसे ही इसको रद्द कर दिया गया पटना हाईकोर्ट के द्वारा और इसको गैर संवैधानिक बता दिया गया। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं। सर, क्या से क्या हो गया, आप लोग बढ़ाएं और फिर घट गया। आरक्षण जो बिहार में समाप्त कर दिए गए जी, जो बढ़ाया गया था जी, महागठबंधन के द्वारा, जातीय आधारित गणना के आलोक में शैक्षणिक आर्थिक स्थितियों को देख करके सरकार ने निर्णय लिया था और 75% जो आरक्षण बढ़े, जिसमें 65 बढ़ाया गया और 10 EWS जो पहले से था। आप देखे होंगे कि जातीय आधारित गणना ना हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कोर्ट का सहारा ली, सरकार उतर आई। बाबत भी जाति सर्वे बिहार में हुआ, तब आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया और हम लोग लगातार मांग कर रहे थे कि शेड्यूल 9 में इसे डाला जाए, तो शेड्यूल 9 में नहीं डाला गया। और जब गठबंधन हमारा टूट गया तो नीतीश कुमार जी की नैतिक जिम्मेदारी है कि इसका लें जिम्मेदारी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ शासन चला रहे हैं। बिहार के पिछड़ा तो पिछड़ा, दलित महादलित के हक को आप हकमारी करवा रहे हैं बैठ कर के साथ में, तो जनता तो जवाब पूछेगी ना। ये आरक्षण समाप्ति की जो खबरें आई वो चुनाव के बाद आया, इसमें भी एक बड़ी पैमाने पर मैं मानता हूँ, क्योंकि रिजर्व था और बाद में इसको किया गया। तो बात तो साफ हो चुकी है, चुनाव के समय ही बहस हो चुका था। चुनाव के समय उसमें क्यों नहीं हुआ? हाँ। जब नहीं हुआ तो समझ जाइए कि बिहार में अगर आरक्षण को समाप्ति में योगदान है तो उसमें नीतीश कुमार जी का योगदान है, जनता दल यू का योगदान है। उस पार्टी के साथ अब सत्ता में है ना, जो पार्टी इसके विरोध में खड़ा थी। नीतीश कुमार तो एक स्तंभ, बहुत बड़े पिलर हैं इंडिया अलायंस के, एनडीए अलायंस के। पिलर हैं, लेकिन इतने बड़े पिलर होने के बाद में आरक्षण नहीं न बचा पाए। आरक्षण पर एक सवाल नहीं, एक शब्द नहीं बोले। तेजस्वी जी ने कहा कि अगर जरूरत आना पड़े तो शेड्यूल 9 में डालने के लिए प्रधानमंत्री से मिलिए, डेलीगेशन जाए मिलने के लिए, सर्वदलीय बैठक करवाइए। लेकिन उन्होंने नहीं कराया, चूंकि इनकी भी मंशा नहीं थी कि आरक्षण का लाभ पिछड़ा से पिछड़ा, दलित महादलित को मिले। तो वो भी तो बहुजन समाज से आते हैं नीतीश कुमार। बहुजन आते हैं, लेकिन उनकी अलायंस कहाँ है? इस देश में अगर भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में आई है तो इसका पूरा उत्तरदायी नीतीश कुमार जी को है, वरना ये लोकतंत्र विरोधी ताकतें देश में वापस नहीं आती। लेकिन बीच मझधार में जिस तरह से इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ करके भाजपा के साथ गए, इससे अपना कभी पिंड नहीं छुड़ा सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी की
जो आया सरकार बना इन किन प्रकारेण, उसमें पूरी तौर पर मैं मानता हूँ कि है बात साफ है। नीतीश कुमार के जो खास मंत्री हैं संजय झा, उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। पहले तेजस्वी यादव ने बोला कि अगर चाचा नहीं जाते हैं तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट तो हम लोग जाएंगे अगर सरकार नहीं जाएगी, लेकिन सरकार जाती है कि नहीं जाती है ये बात तो देखनी पड़ेगी ना। हाँ, संजय झा बोले हैं कि हम जाएंगे, सरकार जाएगी। संजय झा सरकार है, बोले कि हम जाएंगे। संजय झा का वैल्यू क्या है उनके बयान का? मुख्यमंत्री बोलते तब ना बात होती। डर रहे हैं क्या सीएम नीतीश? पूरा सुन, हम तो कह रहे हैं कि सीएम नीतीश को भय है तब न जी आरक्षण विरोधी ताकतों के साथ खड़ा है। जी जी, क्या करेंगे आप लोग अगर हम नहीं? लोग चुपचाप नहीं बैठेंगे। हाँ। हम लोग लगातार काम करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे और काम को अंजाम देंगे। आरक्षण को बढ़ाने के लिए हमने साफ कहा ना, हाँ। आरक्षण बढ़े इसका हम लोग लगातार संघर्ष करेंगे और संघर्ष से पीछे नहीं। सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, जहाँ जाना पड़ेगा जहाँ जाएंगे, लेकिन आरक्षण को बचाएंगे। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये शक्ति सिंह यादव हैं और इनका साफ कहना है कि अगर नीतीश कुमार या फिर बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट आरक्षण के मामले में नहीं जाती है तो हम लोग जाएंगे और आरक्षण की लड़ाई और संविधान की लड़ाई लड़ते रहेंगे। बहरहाल जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि नहीं जाएंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हमारी बातचीत में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पर देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।